राजस्थान की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी मुद्दे पर है तो वो है अंता विधानसभा उपचुनाव। और अब इस उपचुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की एंट्री। ये बात दरअसल इसलिए उठ रही है क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार पर फाइनल मुहर लगाने में वसुंधरा राजे की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। वैसे बड़ी बात ये भी है कि भाजपा उम्मीदवार को लेकर पार्टी के अंदर कई दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके पार्टी अभी तक किसी भी एक नाम पर सहमति नहीं बना पाई है। लेकिन ये भी लगभग तय माना जा रहा है कि प्रत्याशी चयन में वसुंधरा राजे की पसंद सबसे ज्यादा अहमियत रखने वाली है। अंता सीट की बात की जाए तो इस सीट का दांव सिर्फ एक उपचुनाव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के नतीजे राजे परिवार की प्रतिष्ठा से भी जुड़े रहेंगे। दरअसल अंता विधानसभा सीट झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में आती है, वो इलाका जहां से वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह लगातार 4 बार सांसद चुने जा चुके हैं। ऐसे में इस सीट पर जीत को भाजपा और राजे परिवार दोनों ही प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। पार्टी के भीतर ये भी माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे की पसंद का उम्मीदवार ही टिकट पाएगा, ताकि परिवार और पार्टी दोनों की साख बरकरार रहे। याद दिला दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने हाल ही में वसुंधरा राजे से जयपुर में मुलाकात की थी। राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात को अंता उपचुनाव से जोड़कर भी देखा गया। राजनीतिक सूत्रों की माने तो शीर्ष नेताओं की इसी बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा भी हुई और ये लगभग तय हो गया कि राजे की राय को सर्वोपरि माना जाएगा। इधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि पार्टी में टिकट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि अंता सीट पर वसुंधरा राजे की राय का विशेष सम्मान रखा जाएगा। राठौड़ ने दावा किया कि भाजपा इस सीट पर आरामदायक जीत दर्ज करेगी। इन सब के बीच संभावित प्रत्याशी की बात की जाए तो भाजपा में दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। कई दिग्गज नेता इस सीट से टिकट की दौड़ में हैं, जिनमें पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी का नाम सबसे आगे है। उनके अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, नंदलाल सुमन और पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती देवी भी दावेदारों में शामिल हैं। हालांकि पार्टी का झुकाव किस ओर होगा ये अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने कद्दावर नेता प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतार दिया है, जो पहले भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस से बागी नरेश मीणा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी समर में उतर रहे हैं, यानी कि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय हो रहा है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों की माने तो भाजपा हाईकमान कुछ ही दिनों में उम्मीदवार का नाम फाइनल कर देगा, लेकिन अंता उपचुनाव में एक बात बिल्कुल साफ है, वो ये कि जो भी नाम सामने आएगा उस पर वसुंधरा राजे की मुहर जरूर होगी। सबकी नजरें अब इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या वसुंधरा राजे की पसंद एक बार फिर भाजपा को विजय की ओर ले जाएगी या इस बार कुछ नया मोड़ देखने को मिलेगा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।